तो फिर आ गए। तुम बात क्यों नहीं मानते? तुम जंगल में इस तरह क्यों भटक रहे हो विक्रम? राजमहल लौट जाओ और आराम की जिंदगी बिताओ, सुन लिया ना? मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा काम नहीं पूरा हो जाता, और तुम मेरे साथ चलोगे वरना। अच्छा ठीक है, चलता हूँ मैं, लेकिन मेरी शर्त याद है ना तुम्हें? मेरी एक कहानी सुननी पड़ेगी तुमको, और वो भी इस यात्रा में। और हाँ, तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे, वरना मैं अपने पेड़ पर वापस लौट जाऊंगा। मैं तुम्हें दो ब्राह्मण भाइयों की कहानी सुनाता हूँ, जो अपने पिता के साथ मगध शहर में रहते थे। उनके पिता बड़े ही धार्मिक विचारों के थे और लोगों के लिए पूजा पाठ किया करते थे। पंडित जी के दोनों बेटे बड़े ही प्रतिभाशाली थे। राम बड़ा था और वो मिट्टी छूकर या सूंघ कर बता देता था कि नीचे खजाना छिपा है या फिर पानी। अपनी इसी प्रतिभा से वो लोगों को जानकारी देता और बदले में उसने काफी पैसे भी कमाए। श्याम उसका छोटा भाई था और वो तिजोरी सूंघकर सब कुछ बता देता था। लेकिन एक बात जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी, वो ये कि वो महिलाओं को मात्र देखकर ही उनके विषय में सब कुछ बता देता था। आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन राजा साहब ने हमें यहाँ पर भेजा है। राजा साहब, क्या हमसे कोई गलती हो गई? नहीं नहीं, घबराओ मत, खबर बहुत अच्छी है। राजा साहब आपके बेटों को दरबारी बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दोनों कल ही दरबार में आ जाएं। महाराज ने काम के लिए बुलाया है। वाह, हमारे तो भाग्य खुल गए। सही कहा। राजा साहब से कहना कि कल हम उनके दरबार में जरूर हाजिर होंगे। जय हो महाराज। मैं हूं राम और ये मेरा छोटा भाई श्याम है। हमें बहुत खुशी है कि आपने हमें अपने दरबार में काम दिया है। स्वागत है राम और श्याम। मैंने तुम्हारी प्रतिभा के बारे में सुना है, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। ये हार तो मेरा है। अरे झूठ मत बोलो, ये हार मेरा है। अरे नहीं, मेरा है। क्या कर रहे हो तुम दोनों? कौन हो? दुहाई हो महाराज, मैं हूँ साधुमल, एक सौदागर, और ये हार मेरा है महाराज। नहीं महाराज, मैं हूँ सेवक राम, मैं भी सौदागर हूँ और ये हार मेरा है। चुप रहो, तुम झूठ मत बोलो, ये हार मेरा है, मेरा। अरे झूठ मत बोलो, तुम बड़े बेईमान हो। ये हार तो दरअसल मेरा है। झगड़ा बंद करो अब, वरना मैं तुम दोनों को जेल में डाल दूंगा। नहीं महाराज, ये हार मेरा है। मैंने कहा चुप रहो। राम और श्याम, अब होगी तुम्हारी परीक्षा। मामला टेढ़ा है। क्या तुम बता सकते हो कि यह हार असल में किस व्यापारी का है? कोशिश करता हूं महाराज। क्या मैं तुम्हारे दोनों हाथ देख सकता हूं? महाराज, पता चल गया है। पहले आप दोनों मुझे ये बताइए कि आप चंदन के व्यापारी तो नहीं हैं? नहीं, हम नहीं हैं। फिर तो ये बात साफ है कि आप दोनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये हार आप दोनों का ही नहीं है।
चंदन का इस्तेमाल सिर्फ राज परिवार में होता है और इस हार में चंदन की खुशबू है, इसलिए मुझे विश्वास है कि ये हार राज परिवार का ही है महाराज। अब तो हमने अपनी काबिलियत साबित कर दी है ना महाराज। हाँ हाँ, तुम इस परीक्षा में कामयाब रहे। ये दोनों मेरे ही आदमी हैं। मैं परीक्षा लेना चाहता था कि तुम में वाकई प्रतिभा है या नहीं। मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे दरबार में शामिल हो जाओ। बहुत खूब। ये तो कमाल है। यकीन नहीं होता। महाराज की जय हो। उज्जैन के राजदूत आए हैं महाराज। मगध के महाराज की जय हो। मगध में तुम्हारा स्वागत है। बताओ उज्जैन के राजा ने क्या संदेश भेजा है? जी बताता हूँ महाराज। उज्जैन और मगध में कई वर्षों से बैर है, लेकिन अब उज्जैन के नरेश इस दुश्मनी को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ये तो बड़ा अच्छा समाचार है। मुझे दोस्ती का ये पैगाम मंजूर है और जल्दी ही मैं अपना दूत भी उज्जैन भेजूंगा। कह देना कि आज से हमारी दोस्ती की शुरुआत हो गई है। मगध के महाराज की जय हो। राम और श्याम, मुझे उज्जैन के राजा पर विश्वास नहीं है। तुम दोनों उज्जैन जाकर इस बात का पता लगाओ कि वो चाहता क्या है। हम उस पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं। जो ठीक आप है ठीक महाराज, समझे महाराज, हम फौरन वहां चले जाते हैं। तुम लौट कर आ गए राम और श्याम। बताओ क्या खबर लेकर आए हो? क्या राजा सच में दोस्ती चाहते हैं? जी हाँ महाराज, उज्जैन के महाराज सच में अपने राज्य के साथ दोस्ती चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपना दूत भी भेजा है। लेकिन एक बात और है महाराज, वो भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए हमारी यही सलाह है कि आप उनके ऊपर पूरी तरह भरोसा न करें। महाराज की जय हो। उज्जैन के राजा की तरफ से एक तोहफा आया है। वाह, कितना सुंदर है। हीरे जवाहरात भी चढ़े हैं। बहुत कीमती लगता है। हाँ हाँ, बहुत कीमती है। वाह। ये तोहफा तो बड़ा ही कीमती है। इसे मेरे कक्ष में रखवा दिया जाए। बड़ा ही सुंदर है। कमाल की कारीगरी है। रुक जाइए महाराज, रुकिए महाराज। मैंने सिंहासन में एक बाल लगा हुआ देखा है। मुझे उसकी जांच की इजाजत दीजिए महाराज। बाल? किसका बाल है? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूंगा महाराज। पहरेदारों, इसकी जांच करो। मिल गया, एक बाल मिल गया मुझे। मुझे देखने दो। हे भगवान, ये बाल तो नहीं है, ये लोहे का पतला तार है और ये जहरीला भी है। दोनों भाइयों को राजा ने इनाम दिया। अब तुम बताओ विक्रम, ज्यादा गुणवान कौन था, राम या श्याम? अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दोनों ही बराबर के गुणवान थे बेताल। राम ज्यादा गुणवान था क्योंकि उसने बिना छुए बाल का अंदाजा लगा लिया था और उसने सिंहासन को सूंघा भी नहीं था, इसलिए वो मुझे ज्यादा गुणवान लगता है। बिल्कुल सही जवाब विक्रम, लेकिन तुम समझदार होकर भी बेवकूफ हो, भूल भी जाते हो। तुमने बोलकर मेरी शर्त तोड़ दी है, तो मैं चला। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते बेताल। मैं तुम्हें ऐसा नहीं छोड़ूंगा।